कह रहे कि स्वामी ब्राह्मण ही होगा। तो जो तुमने संदर्भ दिया था कि सेवक सदन स्वामी आगमनु, तो अब हमने ये कहा था कि वहां भी ब्राह्मणे का संकेत है, ब्राह्मणे गए थे स्वामी के रूप में। कहने का तात्पर्य हमारे ये था। अब ये नहीं भाई, अब जैसे किसी भी वर्ण का व्यक्ति हो तो उसका पिता स्वामी होगा, बड़ा भाई स्वामी होगा, पत्नी है उसका स्वामी पति होगा, चाहे जिस वर्ण की हो। तो इसका अर्थ ये नहीं है राजकुमार लक्ष्मण, थोड़ा पहले हमारे शब्दों को समझो। इतना भड़बड़ाओ ना, भड़बड़ा ज्यादा कहे हो तुम आज। आप समझा ही नहीं पा रहे हैं तो क्या किया जाए? नहीं, पहले समझने का प्रयास करो। आपकी बुद्धि नहीं काम कर रही है महाराज। हाँ, अब देखिए वासना, ममता को वासना माना गया है। पुनि ममता जवास बहुताई, पलु है नारी शिशिर ऋत पाई। वासना माने है? वासना माने वासना माने इच्छा, इच्छा। सांसारिक इच्छा। तो ममता को क्या माने? ममता को इच्छा माना जाए वहां। अब रुक जाइए, दुर्वासना कुमुद समुदायी, थोड़ी अब तिनका सरद सदा सुखदाई। देखो ब्राह्मण देवता वहां सुनो, पांव दबा रहे हैं, बोल लेने दे। वो अगर कठोर पैर है, ध्यान रखना, बोल लेने दो। बहुत कठोर पैर है, तुम्हारे दबाने से काम न चलेगा। अब सुन ले आप, ये वज्र के चरण है, नहीं है, समझ लेना। अगर ममता इच्छा है, परशुराम जी कहते हैं कि ममता इच्छा है, अगर ममता इच्छा है तो वो परमात्मा भक्तों से ममता करते हैं। तो ये बताइए कि परमात्मा भक्तों से कौन सी इच्छा रखते हैं? फिर अगर ममता इच्छा है तो परमात्मा कौन सी इच्छा रखते हैं भक्तों से? बोलो। बहुत बड़ी इच्छा रखते हैं। क्या रखते हैं? क्या जी? क्या रखते हैं? बोले मम गुण गावत ऐसे। पुलक शरीरा, अब गद गद गिरा नयन बह नीरा, काम आदि मद दंभ न जाके, अनाथ निरंतर बस मैं ताके, गुरु पितु मातु बंधु पति देवा, असब मोह कहा जाने दृढ़ सेवा। भक्त सतमार्ग में हो, ये परमात्मा की इच्छा होती है। ब्राह्मण बीच में नहीं ना, बीच में नहीं। ऐसा परमात्मा का सदैव विचार होता है कि हमारा भक्त सदैव सतमार्ग में हो, कुमार्ग में न जाए। यही परमात्मा का अकथ और अनंत शाश्वत सदैव प्रयास बना रहता है। राजा क्यों मारे जाएंगे यहाँ पर? थोड़ा फिर मैं उसी पर चोट कर रहा हूं। बोलिए बेची थोड़ा। और आप हैं आदरणीय श्री अजय राजपूत, क्षेत्र पंचायत सदस्य करही, एवं श्री सुखनंदन पूर्व प्रधान जी करही। आपकी तरफ से 101 पद मुद्राएं। और आपका कथन है भाई 4-5 बार बोलना है इसी बात। कुछ बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। चलो कोई तो आया कम से कम। देखिए यहाँ पर केवल चिंतन करने का विषय है राजकुमार। सो बिलगाओ बिहाय समाजा, वो कहां पर बैठा है ये हमें पता नहीं है। राजा जनक ने यही बताया है कि यही कारण महिम सब आए कि राजा यहां पर इस कारण से आए हुए हैं। तो हमारी ये घोषणा है कि सो बिलगाओ, एक अलग हो, अनेक अलग हो जाएं। भाग रहे हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ, भाग रहे हैं आप, हमारे आदेश का पालन नहीं हुआ, भाग रहे हैं, भाग नहीं रहे, तब हम सीधे सीधे राजाओं को दंडित करेंगे। इसलिए कि वर्णो नाम ब्राह्मण गुरु, वर्णों में ब्राह्मण गुरु के रूप में माना जाता है। अब अगर गुरु आज्ञा का विरोध हो रहा है, अवज्ञा हो रही है, तो अपराध की श्रृंखला में आ रहा है। अब अगर अपराध की श्रृंखला में आ रहा है तो अपराधी को दंड मिलना चाहिए राजकुमार। ये पूर्व काल से नियम रहा है, आज भी नियम है, बना भी रहेगा। तो अगर वो अपराध की श्रृंखला में आएंगे तब हम दंड देंगे। अब वैसे हम किसी को दंड नहीं दे सकते हैं। देखिए राजा जनक अत्यंत भय के कारण निरुत्तर हो गए हैं। अति डर उतर देत नृपनाहि, लेकिन राजा जनक को हमने मारा नहीं। और एक बात तुम लोग और सही बताना कि जब से हम यहाँ पर आए हैं तो तब से अभी तक किसी को मारा तो नहीं हमने। जब से यहाँ आए किसी को मारा तो नहीं कि मारा है किसी को। तो इससे अनुमान लगाओ कि हमारा बोध आगे है और क्रोध हमारा पीछे है। अब देखिए काम, क्रोध, मद, लोभ, ये नरक के रास्ते कब हैं? जब हम इनका दुरुपयोग करते हैं तब ये नरक के रास्ता होते हैं। और जब हम सदुपयोग करते हैं, जब हम सदुपयोग करते हैं तो वो नरक का नहीं, स्वर्ग का रास्ता होता है। जैसे काम ही नार प्यार जिम लोभ प्रिय जिम दाम, तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि राम। काम वो देवता है और देवता
कभी निंदित नहीं होता है, समय समय पर उसे आना पड़ता है भक्तों की रक्षा के लिए। संत लोग उसे मांग रहे हैं, साधु समाज प्रयाग, तो साधु क्या दुर्वासना को मांगेंगे? तो सदुपयोग उसका जब हो रहा है, लघु संगत लघु होत है, गुरु संगत गुरु नाम, और 4 पदार्थ मां गनो नरक द्वार हु काम। जब अच्छे लोगों के साथ है तो वो फल के रूप में है, पदार्थ के रूप में है, और जब बुरे लोगों के साथ में है तो वही बुरा है। तो हम सदुपयोग करें उसका, दुरुपयोग न करें। और हम सदैव सदुपयोग करते हैं राजकुमार, चाहे शक्ति का हो और चाहे बल का हो, चाहे बुद्धि का हो, चाहे ज्ञान का हो, चाहे क्रोध का हो, तो हम सदुपयोग करते हैं और तुम दुरुपयोग करते हो। लखन सको बचन जब बोले, टगमगान मह दिग्गज डोले। अब बताओ, जब इन्होंने क्रोध किया तो यहाँ धरती कांपने लगी, और जब धरती कांपेगी तो तुम लोग सही बताना, व्यवस्था बनेगी कि बिगड़ेगी? क्या होगा? बिगड़ेगी व्यवस्था। और हमने क्रोध किया है, लेकिन अभी तक किसी को हमने दंडित नहीं किया, तो हमारा क्रोध पीछे है, बोध आगे है, और तुम्हारा क्रोध आगे है, बोध पीछे है। तो बोध को आगे करो, आगे करो बोध को। रुक जाओ यहीं पर। काम देवता है, परशुराम जी के अनुसार काम देवता है, तो भैया ईमानदारी से बताओ, यहाँ इतने लोग बैठे हैं, कितने लोग कामदेव की पूजा करते हैं? क्या भैया, कोई करता है क्या कामदेव की पूजा? अच्छा, काम शास्त्र कोई बना है क्या जो परशुराम जी लिए होंगे? काम शास्त्र का है महाराज? देखिए अब देखिए, जाओ बीच में नहीं, देखिए देखिए क्या होता है। अब ले आओ 2 शब्द सुन लियो। बिल्कुल एक भी राजकुमार, एक भी शब्द लक्ष्मण, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, सौमित्र, कुछ नहीं, रामानुज, कोई प्रभाव बालक, नहीं पड़ेगा, बिल्कुल भी 2 नहीं। शब्द केवल ना, हमारे सुन लियो। आधे शब्द नहीं सुनूंगा नहीं, मैं। 2 शब्द केवल सुन लो, मैं उत्तर कुछ- निकल आएगा। मैं सुनने नहीं चाहता हूँ, जब सुनोगे नहीं तो हमारी, मुझे सुनना ही नहीं है कुछ। क्या सुनना है आपके पास? है क्या है सुनाने के लिए? इतना क्यों भयभीत हो रहे हो? कुछ है ही नहीं है आपके पास। रुक जाओ, नहीं, बीच में नहीं, तुम्हारा कहना है कि अस्तित्व कौन करता है काम की? बीच में नहीं महाराज। भाई काम देवता है, देवताओं की पूजा होती है, देवताओं की। अच्छा, देवताओं के मंदिर भी होते हैं, कब ये मंदिर होते हैं कि नहीं होते हैं? तो कामदेव का मंदिर का महेंद्रांचल में बना हुई? अच्छा, वहां नहीं है तो और तो कहीं नहीं हमने सुना कि कामदेव का मंदिर बना है। देवता है तो मंदिर होने चाहिए। ब्राह्मण कामदेव का मंदिर, सुनो, 2 शब्द सुन लियो। बीच में नहीं, देखिए ये गलत बात है। बीच वाला 2 शब्द सुन लियो। बालक, 2 शब्द। नहीं, अब फंसे हो चूर में चूर। कामदेव का मंदिर सबके यहाँ है। कैसे? कामदेव का मंदिर हर जगह है, कैसे? और हर व्यक्ति के पास है। कैसे? कोप्यो हृदय निकेत, हृदय मंदिर माने घर, और उसका हृदय ही घर है। किसके? और मंदिर माने घर, मंदिर महासवराज है रानी, ना, तो रुक हृदय ही घर है। रुक जाइए ब्राह्मण देवता, उसी को मंदिर कहा गया है। हो गई बात। प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में उसका मंदिर बना है। हो गई बात। कहाँ के चक्कर में पड़े अब हो? रुक जाओ। कोप्यो हृदय निकेत, हृदय निकेत। अब ये बात आप और किसी राजकुमार के सामने कहते तो न समझ पाते। चित्त पड़े हो, लेकिन हम जीत गए, ताल बजा सुनो, रहे हैं। कोप्यो हृदय निकेत, भगवान शंकर की समाधि भंग करने जब कामदेव पहुंचा, ये वहां की अर्धाली आप पढ़ रहे हैं। कोप्यो हृदय निकेत, क्यों? क्यों? क्योंकि वहां भगवान शंकर की समाधि भंग करने कामदेव पहुंचा था। तो ये वहां की बात है कि कोप्यो हृदय निकेत, भगवान शंकर के हृदय के पास जाकर के उसने अपना क्रोध किया, और जब क्रोध से भी कुछ नहीं हो पाया तो फिर कामदेव ने अपने बाण चला दिए भगवान शंकर पर। बोले हर व्यक्ति के हृदय में कामदेव का मंदिर होता है, हर व्यक्ति के हृदय में ना, ऐसा नहीं होता। क्या संतों के हृदय में कामदेव का मंदिर होता है? ब्राह्मण देवता, अगर संत भगवान कामोदेव की पूजा करने लगेंगे, अगर संत कामदेव को देवता मानने लगेंगे, तो फिर संसार का क्या होगा? चर्चा रामदेव में रहने दो, कामदेव के चक्कर में न पड़ो ज्यादा। अब आज कहा तो कहा, ये हमसे कहो कि लक्ष्मण गलती से हम कहीं आ गए हैं कि काम देवता है, धोखे से निकल आ गया है, ये अब गलती मानो हमसे। दोबारा ये बात कहना नहीं कि सबके हृदय में मंदिर होता है, नहीं कोई इतना काटेगा, बोले इतना क्या? छाटेगा। पहली बात रुक जाइए, बोले, एक क्षण रुकिए आप, अभी नहीं, शास्त्र सम्मत चर्चा होगी। बिल्कुल भी नहीं, रुकिए, पहले पूरी बात हो जाने दीजिए।
आपने पुनः अपनी वार्ता आगे बढ़ाई। समस्या ये है कि ब्राह्मण देवता है, वृद्धावस्था है। क्या 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 फिर वाणी में संयम रखो। क्या बता रहे हो? क्या अवस्था बता रहे हैं हमारी? अब रुक जाओ, बीच में नहीं, बीच में नहीं, अभी ये समझ लेना। सुनो तो ब्राह्मण देवता, समस्या ये है कि भूल हो जाती हम है। 16,000 वर्ष के हैं और उसी प्रकार हैं। आज जो 80 वर्ष के हो गए हैं उनके दांत गिर गए हैं, ये भी तो थोड़ा देखो। अब हो गई बात, अब सुन ले आप। अब ये बात मान लो कि आपसे गलती हो गई है, भूल हो गई है, जबरदस्ती गलती हो गई। मैं उसमें ज्यादा प्रकाश इसलिए नहीं डालूंगा कि अब काहे। और पुनः श्री अजय राजपूत जी क्षेत्र पंचायत सदस्य करही और श्री सुखनंदन पूर्व प्रधान जी करही, आपकी तरफ से 101 पद मुद्राएं भार्गव प्रसाद जी लक्ष्मण जी के चरणों में प्रदान है। साधुवाद, धन्यवाद। बस इनको इतने में हम क्षमा किए दे रहे हैं, इतने में, यानी जबरदस्ती। अब आइए और आगे आइए। बोले धनुष को तोड़ करके अपराध हुआ है, इसलिए कि एक ही बात पर अगर बार बार चर्चा होती रहे तो फिर उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। मैंने एक तर्क दिया था कि ये राजा क्यों मारे जाएंगे, जिसका समुचित उत्तर परशुराम जी अभी तक नहीं कर पाए हैं। अभी तक परशुराम जी ये तक नहीं बता पाए कि ये राजा क्यों मारे जाएंगे। लेकिन मैं इस बात को इसलिए हटा रहा हूं क्योंकि एक ही बात पर बार बार उत्तर करना मेरी दृष्टि में उचित नहीं है। चलिए, आपने कहा धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ करके अपराध किया है, तो मैंने विचार किया कि क्या वास्तव में धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ करके अपराध किया है। उत्तर मिला नहीं। कारण कि अगर धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ करके अपराध किया होता तो सिद्धांत कहता है वैसे महाराज, बोले ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनीसा, ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनीसा, ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनीसा, अप्रभु प्रशंसा ही देहि आशीषा, करही आरती पूरे नर नारी, देहि निछावर भी तो बिसारी, बरसहि सुमन रंग बहुमाला, गावहि किन्नर गीत रसाला, भरी भुवन धुनि जय जय पानी, धनुष भंग धुनि जात न जानी। एक सूत्र कहता है, एक सूत्र कहता है, यतो धर्मः यतो धर्मः ततो जया, जहां धर्म है वहीं पर जय है, जहां धर्म है वहीं पर जय है। जब धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ा तो कही जय जय कही देहि शीशा, भरी भुवन धुनि जय जय बानी, धनुष भंग धुनि जात न जानी, करही आरती पुर नर नारी, देह निछावर पित्त विसारी। यहाँ की जो नर नारी हैं, जो संत हैं, जो देवता हैं, वो सब आरती कर रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं। किसकी? धनुष तोड़ने वाले की। ईमानदारी से बताइए, आज तक क्या कभी किसी अपराधी की आरती उतारी गई है? जैसे रात्रिकालीन में कुछ लोगों ने अपराध किया और यहाँ पे मिल जाए तो क्या उनकी आरती उतारेंगे आप लोग? अब परशुराम जी हो वो मिल जाए तो कह दे वाह बहुत अच्छा कार्य किया है। अपराधी हमारे द्वारा से तो मारे गए। रुक जाओ, आइए बात बढ़ रही है। ना देखिए, 2-3 बातें आ गई, थोड़ा समझा करो। तुमसे ज्यादा बोलेंगे विक्रम होगा। आप अपने क्रम में कुछ भी बोले, मैं आपको कहता थोड़ी वही बात लहू चरणों में हो ना। सुन ले, बिगाड़ कह रहे हैं आप उसको। तो अपराधी की कभी आरती नहीं उतारी जाती है, कभी जय जयकार नहीं करते हैं। धनुष तोड़ने वाले ने अगर अपराध किया होता तो उसकी आरती ना उतारी जाती, उसकी पूजा ना की जाती। लेकिन धनुष तोड़ने वाले की पूजा की जा रही है, जय जयकार की जा रही है, आरती उतारी जा रही है। इतना ही नहीं, बोले प्रभु दो चाप खंड मही डारे, प्रभु दो चाप खंड मही डारे, तो देखी लोग सब भय सुखारे। जब धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ा तो देख लोग सब भय सुखारे। अब ये जिस कार्य से सब लोग सुखी हो जाएं, वो कार्य अच्छा होता है कि बुरा होता है? धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ा तो ये अच्छा किया कि बुरा?
और जो अच्छे कार्य का विरोध करे वो कैसा होता है? परशुराम जी धनुष तोड़ने का विरोध कर रहे हैं तो कैसे है? कैसे? वो कुछ न बोलेंगे। अब बोलो बुरा, बोल रहे हैं बुरा, तो महाराज धनुष को तोड़ करके, धनुष तोड़ने वाले ने कोई अनुचित नहीं, अभी तो बहुत अच्छा कार्य किया है। और अगर धनुष का टूटना अपराध है, धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ करके अपराध किया है, तो एक प्रमाण आप मुझको दे देना मानस से, मैं स्वीकार। आइए पहली बात, राजाओं का क्या बता रहे हो कि दोष क्या है जो मारे जाएंगे? यहाँ पर तुम चिंतन नहीं कर रहे हो, हम बोले चाहे जो चाहे जैसा उत्तर दें तुम्हें मानने नहीं है। देखिए सुनो, सीधे सीधे बात है कि अगर राजा अपने स्थान से पृथक हो गए, वो एक नहीं अलग हो रहा तो राजा अलग होंगे, ये हमारा कथन है। अलग हो जाएं, अगर अलग नहीं हो रहे तब हम मारेंगे। अब ये नहीं कि अलग हो गए तब भी मारेंगे। हमारे देश में धनुष तोड़ने वाला अपराधी है तो वो अलग हो, अगर वो नहीं अलग हो रहा तभी बहुत से राजा जो समाज में बैठे हो अलग हो जाए तो वो एक रह जाएगा, हम जान लेंगे। और अगर वो अलग नहीं हो रहे तो हम इससे अनुमान ये लगाएंगे कि ये भी उस अपराध में शामिल है, इसलिए सहयोग देकर साथ में बैठे हैं। और अगर जो अपराधी का साथ देते वो अपराध की श्रृंखला में होगा और वो दंड का पात्र बनेगा। अब उसी बात को क्यों मारे जाएंगे? राजा कोई उत्तर नहीं आ रहा, तुम्हारी ये कहोगी समझ में नहीं आ रहा, बुद्धि को अयोध्या में धर आए हो। धर आए हो? हाँ बिल्कुल, बुद्धि अयोध्या में छोड़ आए हो। धर आए हो? नहीं धर, और क्या धर आए हो? बिल्कुल धरी। अरे बारे शब्द धर 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 आए हो, धर आए हो, धरी आए हो, ये क्या बात है? धर। आइए, धनुष तोड़ने वाले की देवताओं के द्वारा प्रशंसा हो रही है। सुर किन्नर नर नाग मुनीसा जय 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 कही दे ही अशीषा। प्रशंसा किया, प्रभु प्रशंसा ही दे ही अशीषा, ब्रह्मादि सुर सिद्ध मुनीसा, प्रशंसा हो रही है। ठीक, और उस समय भी जब भगवान शंकर की समाधि भंग करने के लिए काम को भेजा गया तो काम की भी देवताओं ने प्रशंसा किया और स्तुति किया। व्यास जी, स्तुति स्तुति सुरन की तिही है तू अप्रगट विषम पान झस की तू। अब देखिए उसका प्रबल कि वो वहां अदृश्य था, दृश्य में नहीं था, लेकिन देवताओं ने जब स्तुति किया तो प्रगटे विषम बाण झस की तू, तुरंत प्रकट हो गया। अब ये सामर्थ्यता केवल देवकोट में होती है कि अगर आप यहां स्तुति कर रहे हैं वो नहीं है तो फिर भी प्रकट हो जाएगा आपकी आवाज को सुनकर। राक्षसों में प्रबल नहीं होता कि राक्षस उसका ध्यान करें वो प्रकट हो जाए। कोई सा प्रमाण हो तो बता रहा अपने क्रम में कि उसकी स्तुति की गई, वो प्रकट हो गया। ऐसा कोई प्रसंग हो तो हम जानेंगे। प्रकटे विषम बाण भस के तू बोले तदपि कराबे मैं काज तुम्हारा स्तुति का है परम धर्म उपकारा। वेद कहते हैं कि उपकार परम धर्म है, परम धर्म स्तुति का है परम धर्म उपकारा। तो धर्म के लिए ही कार्य किया है, परम धर्म उपकार किया। शिव विरोध ध्रुव मरण हमारा, कि भगवान शंकर का विरोध करने में मेरी मृत्यु निश्चित है। लेकिन फिर भी उसने सोचा कि परहित लाग तज जो देही तो संतत संत प्रशंसा ही देही। कि संतत माने सदैव संत लोग मेरी प्रशंसा करेंगे। क्यों? कि विश्व में संकट है और सारा संसार देवताओं की पूजा करता है, देवताओं पर संकट है, संसार में संकट है, तो मैं अपने प्राण दे रहा हूं और संत लोग निरंतर मेरी प्रशंसा करेंगे। और वही उसने किया, अपने प्राण दे दिया। और जब कार्य पूरा हो गया, काम को भगवान शंकर ने भस्म कर दिया, तो देवताओं ने प्रशंसा किसकी किया? काम की प्रशंसा नहीं किया, भगवान शंकर की किया। बोले पृथक पृथक तिनकी प्रशंसा और भय प्रसन्न चंद्र अवतंसा। काम की प्रशंसा नहीं, भगवान शंकर की प्रशंसा हुई। उसी तरह महर्षि दधीच ने अपने प्राण दे दिया। अब महर्षि दधीच ने सोचा था प्रशंसा मेरी होगी,
और जब धनुष टूट गया तो प्रशंसा महर्षि दधीच की नहीं हो रही, प्रशंसा धनुष तोड़ने वाले की हो रही है। तो काज परे कुछ और है, काज सरे कुछ और तुलसी भांवर के परे ताल सिरावत मोर। तो ये कहां का नियम है? स्वार्थ कहां पर है और परमार्थ कहां पर है, यह चिंतन करो। कामदेव ने परमार्थ किया, महर्षि दधीच ने परमार्थ किया, तो परमार्थ की प्रशंसा न करके केवल स्वार्थ में प्रशंसा हुई। तो वहां भी स्वार्थ में प्रशंसा, यहां भी स्वार्थ में प्रशंसा। तो कहा तुम स्वार्थियों के चक्कर में पड़े हुए हो, स्वार्थ का धरातल अपना रहे हो, आओ इधर परमार्थियों के चक्कर में पड़ो। परमार्थ के कारण साधुन धरा शरीर, तो हम परमार्थ के धरातल में खड़े हैं। जिसने धनुष तोड़ा है वो क्या बता रहे हो कि अपराध नहीं किया? कोई ऐसा प्रमाण दो कि उसने अच्छा किया है। अच्छा एक बात ये बताइए, सीधे सीधे हमारा प्रश्न है कि धनुष यज्ञ है कि नहीं? क्या है? यज्ञ है। जिस देव के नाम का यज्ञ होता है उसी का पूजन होता है। जैसे विष्णु महायज्ञ, भगवान विष्णु का पूजन होगा। अश्वमेघ यज्ञ में अश्व का पूजन होता है। बृहस्पति राम यज्ञ में बृहस्पति भगवान का पूजन होगा। भगवान शंकर यज्ञ होगा, भगवान शिव की पूजा होगी। अरे धनुष यज्ञ है तो धनुष की पूजा होनी चाहिए कि धनुष को तोड़ना चाहिए? पूजा होना चाहिए कि नहीं? तब इसको तोड़ा क्यों गया? ऐसा वैदिक विधान नहीं है, तो ऐसा क्यों किया गया? अल्प विराम, अब सीधे सीधे उत्तर चाहिए, नहीं भी ये कहो कि हमने भूल से ऐसा कहा है। आज जब नए नए महात्मा मिला करे तो उनको घुमाया करो। ये पाठ है कर लो। हाँ पाठ है कर लो। चलिए अब इनको कौन समझ